अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं क्वालिटी गोदाम शेरशाह में। और यहाँ पे जनरेटर का सबसे बड़ा स्टोर मौजूद है। चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जनरेटर यहाँ मौजूद हैं और क्या रेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम फहद है। फहद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये सबसे बड़ा गोदाम है जनरेटर का, क्वालिटी गोदाम में। और फहद भाई आपको बताएंगे कि क्या क्या इनके पास जनरेटर्स मौजूद हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या रेट्स हैं। जी फहद भाई बताइएगा। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। 1-1.5 kVA से लेकर 10 kVA, 15 kVA तक और 20 kVA तक का भी जनरेटर मौजूद होगा हमारे पास। वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर पहले है। 1 kVA से लेके चलते हैं, 1 kVA से और 4-5 kVA तक का आप मुझे बताएं ताकि देखें घरेलू सार्फिन के लिए आप आ जाए देखें सबसे छोटा जो जनरेटर आता है ना, ये 500 वाट का जनरेटर है। ये पिकनिक और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उनके लिए बेहतरीन होता है ये वाला जी। 1 kVA का ये ये कहाँ का है? ये रोबिन होगा, जापानी होगा, ये जापानी है। चाइना में नहीं होगा ये। और ये पेट्रोल से चलता है, जी, ये गैस है? इसको सिर्फ पेट्रोल पे ही चलाते हैं। अमूमन पिकनिक साइड जो होती है ना, लोग पिकनिक बनाने जाते हैं तो उनके लिए पोर्टेबल जनरेटर होता पोर्टेबल 1 kVA का ये। है। 1 kVA। और क्या प्राइस है इसकी? ये आपको पड़ेगा, देने वाली बात है 30,000 रुपये का पड़ेगा, 30,000 ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। 30,000 रुपए का। जी जी। और इससे बड़े साइज में कौन सा है? इसमें बड़े देंगे फिर होंडा आता है, जी, ठीक है ना। ये 2 kVA बनेगा, ठीक है। होंडा एलिमेक्स होगा। ये घर के लिए एक लाइटें, पंखे, फ्रिज आपका आराम से चला लेगा। ये कितना kVA है? ये 2 kVA पूरा। 2 kVA का। जी। और इसकी क्या प्राइसिंग है? ये आपको पड़ेगा, ये फाइनल पड़ेगा 38,000 रुपये। 38,000 रुपए का। और इससे बड़ा कौन सा है आपके पास? ऐसे ही देखें आ जाए तो फिर 3.5 kVA में आ जाता है। ये सारा हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ये वाला ये कितना kVA है? ये भी ये 2.5 kVA है ये वाला। ये 2.5 kVA ये का 2.5 kVA का। लॉन्सन और का। ये यहीं की प्रोडक्ट है या बाहर की है? ये अमूमन चाइना की होती है। चाइना की है। बाकी आप बोलेंगे इससे अच्छी कंडीशन में, फिर मैं आपको दिखाता और हूँ। क्या प्राइस है? ये आपको पड़ेगा 40,000 रुपये का, सिर्फ 40,000, फाइनल। सिर्फ 40,000 रुपये। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। जैसे अगर किसी को 6.5 kVA में चाहिए होता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या घर में एसी चलाना हो, तो उसमें ये कंडीशन है, वो भी मौजूद है। इसकी क्या प्राइसिंग है? ये आपको पड़ेगा फाइनल 80,000 रुपये का। 80,000 रुपए। जी। इसमें देखें ये पड़ा हुआ है, ये यामासाकी, ये बाहर की कंपनी है। ये देखिए 9.5 मैक्सिमम आउटपुट लिखा हुआ है, कोरियन ब्रांड होगा। ये इंपोर्ट का माल होगा। ये आपको पड़ेगा 1,05,000 रुपये का, सिर्फ 1,05,000। 9.5 kVA का जनरेटर तो है। इसकी कोई वारंटी गारंटी वगैरह आप देते देखिए, हैं? वारंटी कोई टेस्ट वगैरह के लिए क्या होता है ना, 1 वीक के लिए लोग बोलते हैं या महीने के लिए या कुछ टाइम के लिए? हमारी वारंटी होती है ओरिजिनल की, ठीक है। ठीक है ना। जो चीज़ बनी हुई होगी आपको बताएंगे कि बनी हुई है। हाँ। और खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ भी होता है तो हमारा वर्कशॉप है, वहाँ पर आप ले जाएं, रिजनेबल प्राइस में काम हो जाएगा। काम हो जाता है। इसके अलावा ये कौन से जनरेटर हैं? इसके अलावा देखेंगे होंडा में आ गया 10 kVA, घर पे अगर या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें चलानी हो, ये हो गया। फिर उसमें इसी में 6.5 kVA आ गया। ठीक है जी। ये क्या प्राइसिंग है? ये आपको पड़ेगा 90,000 रुपये का। 90,000 का। और ये 10 kg वाला? ये होंडा का होगा हमारे पास, सिर्फ ये पड़ेगा 1,65,000 रुपये। 1,65,000 में। और इसके अलावा ये कौन सा जनरेटर है? ये एंजल का जनरेटर होगा, 6.5 kVA का। बहुत ही कम यूज होते हैं, स्लाइटली आपको पता है यहाँ के जो वडेरे टाइप लोग होते हैं वो लेते हैं और फिर इसको बहुत ही स्लाइटली यूज करके चलाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और क्या रेट? ये पड़ेगा 1,15,000। 1,15,000 का। और दिखाया हमारे। देखें अब ये इस तरीके का भी जनरेटर आता है। अच्छा। ये उमूमन होटलों में लगते हैं और दूसरी जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें लगते हैं। और ये कितना kVA है ये 20 kVA टोयोटा का इंजन पे बना हुआ है, इंग्लैंड की मोटर लगी हुई होगी, स्टेमफोर्ड की। ठीक है। ये ओरिजिनल पर होगा 100%। इसके प्राइस अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये आपको 3.5 लाख तक का मिल जाएगा। 3.5 लाख का मिल जाएगा। जी जी। और ये 100% जो है ये आउटपुट देगा? 100% इसकी मोटर पे अगर दिखाए ना वहाँ पर, तो उसकी मोटर पे सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, कितना आउटपुट होगा, क्या होगा, क्या नहीं। इसके अलावा देखें इस तरीके के साउंड प्रूफ भी आते हैं। अच्छा, ये साउंड प्रूफ है? ये बिल्कुल साइलेंट होते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन होती है इसमें। ठीक है। तो ये अगर घर पे लगाना चाहे उसके लिए बेहतर है। और ये क्या इसकी कितना kVA का है और क्या आउटपुट है इसका? यहाँ ऊपर की तरफ लिखा हुआ 6.5 kVA का जनरेटर है ये। ठीक है। इसमें ये आप लाइटें, पंखे, फ्रिज चलाना चाहे, ये जेस्को का है, ये जेस्को कंपनी का है। इसी में अगर एंजल कंपनी देखना चाहे तो एंजल कंपनी मौजूद है। एंजल कंपनी कहाँ की है? एंजल कंपनी भी चाइना की है, मगर ये है कि कैटेगरी पे जेस्को सबसे अच्छी कैटेगरी में आता है चाइना में। तो जेस्को कितने का है? 6.5 kVA का।
जिसको आपको मिल जाएगा 6.5 kVA का, वो आपको पड़ेगा 1,80,000 का। ठीक है। इसी में अगर एंजल लेंगे, ये केवीए में बड़ा है, ये आपको पड़ेगा 1,90,000 रुपये का। ठीक ये केवीए बनते हैं 8.5। 8.5 जी। इसी में देखें, अगर वो चीज़ हमने जो देखी ना होंडा में, जी। ये वही चीज़ साउंड प्रूफ में और बहुत ही पायदार चीज़ है, नहीं 9.5 लाख रुपए की है। ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये आपको पड़ेगी 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए तो यार और अच्छे प्राइस है आपके यार। बस यही तो फायदा है, अगर लोग समझ जाए। देखिए मुख्तलिफ चीज़ें, ये अंदरूनी सिंध और पंजाब के अंदरूनी इलाकों में ये चीज़ें काम आती हैं। हैंडल वाले जनरेटर होते हैं। अच्छा। हाँ, ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले होते हैं, पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन चलाने के लिए। अच्छा, जहाँ पे बिजली नहीं होती, समझ ले, पूरी ही ना हो। ही ना हो उस एरिया में, जी, जी। वहाँ पे 24 घंटे चलाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। हाँ, इसके क्या प्राइस है? मुख्तलिफ है। ये वाला जो पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा 380 का। अगर वो लेने जाएंगे तो वो 220 का पड़ेगा। दोनों कितने यनमार KVA जापान कितने हो। KVA का है? वो 6.5 है और ये 8.5 किलोवाट 10 kVA बनेगा। 10 जी। और ये कौन सी कंपनी है? ये देखिए, स्कोप कंपनी का जनरेटर होगा। ये साउंड प्रूफ होता है डीजल में, 6.5 kVA में। अच्छा, ये डीजल वाला है। जी। अच्छा, अब ये भी दिखा दें आपके व्यूअर्स को, क्या है ना, उसमें 3 फेज का जनरेटर अमूमन कम आता है, छोटे जनरेटर। ये 3 फेज का बहुत ही कम जलावा न्यू है ये। ये 3 फेज है। ये 3 फेज का जनरेटर है डीजल में। डीजल में। जी। अच्छा, डीजल अलग है, पेट्रोल और पेट्रोल गैस का अलग, अलग है। पेट्रोल गैस अलग होता है। अच्छा, तो ये डीजल के क्या प्राइस है और क्या कितना KVA का है ये? इसकी प्राइस, ये अगर 3 फेज है ना, तो ये मार्केट में बहुत कम आता है। तो ये आपको पड़ेगा 2,80,000 रुपये। इसी में सिंगल फेज लेंगे तो वो 2 लाख और 2,10 तक मिल जाएगा। और ये वाला? यही उसी चीज़ है, मगर ये सिंगल फेज है। तो मैंने आपको बताया 2,10,000, 2,10,000। जैसे ये कंपनियां है ना, लोग कस्टमर आके पूछते हैं कि भाई हायोंडाई का जनरेटर है, तो हमारे पास मौजूद होता है। ये हायोंडाई कंपनी होगी। KVA का ये 6.5 kVA पूरा। ये आपको पड़ेगा 1,15,000 रुपये का। देखिए, ये इस तरीके से भी आता है, सिंगल फेज 3 फेज में। ये रॉबिन होगा, ये मेड इन जापान होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग जापान है। ये बहुत ही कम आते हैं, समझ ले, हमने पहली दफ़ा देखा है 40 सालों में, मेरे वालिद साहब। तो ये देख लें, ये भी प्यारी चीज़ होती है। ये कितने का है? ये पड़ेगा 2,80,000 रुपये। ये बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत ही रेयर। और ये भी मुझे पोर्टेबल लग रहा है। ये पोर्टेबल है, ये वही घूमने फिरने के लिए, और अगर घर पे कहीं काम साइलेंट लगाना हो। 1 KVA का। ये नहीं, ये पूरा बनेगा, पे लिखा हुआ है 1,600 वाट बनेगा। ये 1600 वाट का है। 1.5 kVA बनेगा। 1.5 और ये क्या प्राइसिंग है इसकी? ये पड़ेगा 60,000 रुपये का। 60,000 रुपए हाँ। का। और किस कंपनी का ये? कीपोर कंपनी होगी, कंपनी कोरियन है। कंपनी होगी बाहर की। अच्छा। इसी में देखें, ये बहुत ही कम मिलता है होंडा तो बहुत कम ही नजर आता है। और ये न्यू मॉडल है, इसमें मोटर नहीं आती है। ये अमूमन आपने देखा होगा, जो गाड़ियाँ होती हैं, क्या कहते हैं, ARY और न्यूज़ की गाड़ियाँ होती हैं, जी। उनमें मौजूद होता है। अच्छा अच्छा। ये बहुत ही महंगा है, 9.5 लाख रुपए और 12 लाख तक चलेगी अभी। अब तो यहाँ से कोई इम्पोर्ट नहीं करता। और ये कितने का है? ये हमारे पास सिर्फ 3.5 लाख का और मिलेगा। कितना KVA ये? ये 6.5 kVA 6.5 KVA। अल्ट्रा साइलेंट है। ये कम चले हुए मांगते लोग, तो ये मौजूद होते हैं। बिल्कुल ही स्लाइटली यूज होता है। होंडा की कोई भी कंपनी मांगनी है, लॉन्सन मांगनी है, स्लाइटली यूज होते हैं बिल्कुल। ये कितने KVA का है? ये वही बाहर जो चीज़ है ना, जी। मगर ये है कि बिल्कुल ही ये फ्रेश है बिल्कुल। फ्रेश है। कोई मांगता है ना कि यार हमें नया जैसा चाहिए, ठीक है। तो नई जैसी चीज़ें जैसे होंडा में मौजूद है ठीक है। ये 6.5 में। ठीक है। ये कितने का है? ये पड़ेगा आपको 1,55,000 रुपये का। होंडा का ये नया 3.5-4 लाख अच्छा आती है डीजल। अच्छा। वेल्डर कंपनी डेनियो कंपनी। है। और कितने का है ये? ये वेल्डिंग प्लांट है। अच्छा, वेल्डिंग अच्छा, प्लांट है। इसमें 1.5 kVA जनरेटर होता है ठीक है। और बाकी सारा वेल्डिंग है इसमें। अच्छा, सारा वेल्डिंग आइटम सारी चीजें हैं इसके अंदर? ये नहीं मौजूद आगे देखिए, अच्छा। ये पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। ये पूरा वेल्डिंग प्लांट है। बिल्कुल वेल्डिंग प्लांट है। आप जाएँ, आपको कोई भी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए चाहिए। ये तो बड़ी इंडस्ट्री में काम आएगा ये वेल्डिंग। हाँ, उमूमन लोग गाड़ियों में रख के वेल्डिंग का, जो आजकल आपको पता है वो सोलर में जो काम आ रहा सोलर पे काम आ रहा है। हाँ, है। ये चल रहा है। सोलर में वेल्डिंग चाहिए होता है, कहीं कहीं इलाकों में लाइट ही नहीं होती। ये दिखा दो, ये भी वेल्डिंग प्लांट है। ये जनरेटर है। ये जनरेटर है। ये मैक का है। ये मैक कंपनी का जनरेटर होगा। और ये कहाँ का? ये भी मैंने चाइना है। ये वाला कोरिया है। कोरिया कुछ का। कोरिया होते हैं, कुछ इम्पोर्ट के सिंगापुर होते हैं। अच्छा। जैसे आप ये दिखाया, जी। इम्पोर्ट इनकी सिंगापुर होगी, कुछ जी। दुबई होते हैं। जैसे ये देखें, ये भी एक यूनिक चीज़ है, हमारे पास अमूमन आती नहीं है, मगर ये मट्टी बिठाने के लिए होता है ना, मंकी कंपैक्टर कहते हैं इसको। अच्छा दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कि सारी डिटेल्स फहद भाई ने आपको बताई है, जनरेटर के हवाले से, वेल्डिंग प्लांट के हवाले से। अगर आपने कोई भी जनरेटर लेना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं फहद भाई से। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आप फर्दर डिटेल्स इनसे ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इरफान चार्चवी को अगली वीडियो तक दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।